सो वेलकम गाइस बैक टू माय चैनल। तो आज इंडिपेंडेंस डे है तो मैं सोचा कुछ स्पेशल करते हैं। सो हियर इट्स फॉर यू। बाय द वे, इफ यू नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब राइट नाउ एंड लाइक दिस वीडियो to win absolutely nothing. But yeah, holding the please. রঙিন রঙিন এই জীবন, মধু মধু প্রতিটি ক্ষণ। রঙিন রঙিন এই জীবন, মধু মধু প্রতিটি ক্ষণ। ও বারে বারে করে যায় আলিঙ্গন, আলিঙ্গন, আলিঙ্গন। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कोडिंग नहीं करने वाले, बस या आज just मैंने बोला था स्पेशल करने वाले, तो या लेट्स डू समथिंग एल्स। कोडिंग हम किसी दूसरे वीडियो में कर लेंगे। तो आज मैं बताने वाला हूँ कुछ ऐसे फैक्ट्स अबाउट लाइक हमारे इंडिपेंडेंस डे के दिन जो हुआ था या फिर उसके साथ रिलेटेड जो है, और एनीथिंग रिलेटेड टू इंडिपेंडेंस लाइक वो इस वीडियो में इंक्लूडेड होने वाला है। सो स्टिक टू द एंड एंड लेट्स डिग डीपर। Handogan Dogle Gen Iomel. Handogan Dogle. If you're wondering मैं कोरियन क्यों बोल रहा हूँ, okay, and what I'm saying in Korean, तो मैं बता रहा हूँ Happy Independence Day to you all. बट वेट सेकेंड, ये तो इंडिपेंडेंस डे स्पेशल वीडियो है, तो मैं फिर से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे तुम लोगों को क्यों बोल रहा हूँ? मैं तुम लोगों को नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ हमारे साउथ कोरियन पीपल को, स्पेशली टू द आवर बिलव्ड BTS। ओके, या सो आज के डेट में साउथ कोरिया भी लाइक इंडिपेंडेंस अपना लिया था फ्रॉम इट्स फॉर्मर लाइक कॉलोनीज। ओके, एंड आई गेस फॉर्मर कॉलोनीज जापान था शायद। No, sorry, जापान था, USA था, USA। Yes, because North Korea was taken over by Russia, जिसकी वजह से आज भी उधर कम्युनिज्म चल रहा है। ओके, and that is why वो उधर भी रशिया का सही हाल है। हाँ, welcome to North Korea, and South Korea was taken by like Japan and USA, because at that time Japan and USA एक ही ally में थे। So yeah, they were colonizing South Korea. That is the thing. So आज साउथ कोरिया का भी इंडिपेंडेंस डे है, एंड नॉट ओनली साउथ कोरिया बट अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, लिechtenstein also share इंडिपेंडेंस डे विद इंडिया टुडे। बताओ भाई, या नेक्स्ट फैक्ट प्लीज। बिना लाइक नेशनल एंथम के हो ही नहीं सकता। So let's play the national anthem first. If you're wondering कि मैं अभी पाकिस्तान का नेशनल एंथम क्यों प्ले कर रहा हूँ, बिकॉज कि अभी रात के 12 नहीं बजे है, मैं 12 बजे से पहले ये सेगमेंट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, एंड या here's a fact कि पाकिस्तान अपना नेशनल एंथम 14 अगस्त को इसलिए मनाता है क्योंकि रात के 12 बजने समय एक छोटा सा लाइक डिबेट टाइप में झगड़ा टाइप हुआ था कि नहीं अभी तक 12 नहीं बजे हैं और अभी 12 बज गए हैं। तो यस, पाकिस्तान के जो लोग थे लाइक जो लोग पाकिस्तान जाने के लिए इंसिस्ट किए थे, और पाकिस्तान का लाइक डिवीजन जो इंसिस्ट किए थे जो लोग, इंक्लूडिंग लाइक मोहम्मद अली जिन्ना, वो लोग सभी के सभी माने कि नहीं 12 नहीं बजे हैं, हम लोग 14 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। एंड वेयर एज वी ऑल नो कि रात के 12 बजे क्या हुआ था। रात के 12 बजे हमारे लाइक चाचा जी लाइक जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने अपनी मिडनाइट स्पीच जो आज तक की बहुत आइकॉनिक स्पीच है ऑन लाइक हमारे इंडिपेंडेंस डे पे, वो दी गई थी। So that's a fact. That's a sad fact, but that's also like
funny and whatever it is, it has a lot of emotions in it because it's our independence. So let's get to another fact. चुके हैं तो let's now listen our national anthem. Okay, it's beautifully composed actually, जिन्होंने रिकॉर्ड किया है. स्वागत है लक्ष्मी दास गुप्ता हो. ये एक्चुअली उनका गाया हुआ है अभी ये वाला वीडियो में. वही बंगाली में क्यों है? मैं बताना भूल गया था कि हमारा जो नेशनल एंथम है वो ओरिजिनल बंगाली में लाइक रविंद्रनाथ टैगोर ने कंपोज एक्चुअली लिखा था एंड लेटर ऑन हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हिंदी में उसको अडॉप्ट कर लिया. बट फन फैक्ट ये है कि बंगाली हो या हिंदी, ट्रांसलेशन ने ऑलमोस्ट जीरो इफेक्ट डाला है क्योंकि लेट मी लाइक क्लियरली से ओके, हिंदी इज अ मिक्सचर ऑफ अ लॉट ऑफ लैंग्वेजेस. ओके, जो लाइक देवनागरी ऐसे बहुत से सिमिलर जो सिमिलर लैंग्वेजेस है लाइक हिंदी से जो सिमिलर है. ओके, हिंदी लाइक आज़ादी के बाद बनी है हमारे लिए, लाइक हमारे लिए बाद आई. ओके, तो जो सारे जो लैंग्वेजेस है हाँ उनको एक लाइक मिलाकर ओके एक कॉमन लैंग्वेज लाइक एक कॉमन टाइप का लैंग्वेज क्रिएट किया गया जिसका नाम है हिंदी और बाद में उसमें से ट्रांसलेट किया गया और अब हम उसे हिंदी में लाइक गा रहे हैं. बट टू बी ऑनेस्ट, सिंस द वर्ड्स वर टेकन फ्रॉम द ओल्ड लैंग्वेजेस एंड ऑल्सो ऑल द लैंग्वेजेस इन इंडिया हैव सिमिलैरिटीज ओके इन प्रोनाउंसिएशन, इन वर्ड्स एंड व्हाट टाइप ऑफ वर्ड वी आर यूजिंग. सो या ट्रांसलेशन ने कोई लाइक वैसा कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं किया एक्सेप्ट द प्रोनाउंसिएशन बिकॉज वी बंगालीज हैव अ डिफरेंट लाइक type pronunciation whereas the other people. So that was another fact. So let's go to another fact. Okay, so there's one more myth कि like हमारे जो rulers थे like rulers actually the colonial power जो थे like okay the East India Company they had to go because of like the non-violent movement led by Mahatma Gandhi and other leaders. Okay, but ये सच बात नहीं है. They left our country because there was an agreement. Okay, and I guess you know अगर तुम लोग like history का अगर तुम लोग टाइमलाइन अगर देखोगे तो तुम लोगों को मालूम पड़ेगा कि हमारी आज़ादी के समय World War II चल रहा था. So at that time इंग्लैंड को काफ़ी सारे ट्रूप्स की ज़रूरत पड़ती थी बिकॉज ऑब्वियसली इंग्लैंड बहुत छोटा कंट्री है और उसका लाइक खुद का पॉपुलेशन उतना नहीं है. सो दैट्स व्हाई इट बॉट इट्स लाइक आर्मी फ्रॉम द कॉलोनियल लैंड्स ओके द कॉलोनीज. तो इसी तरह से महात्मा गांधी के साथ एक्चुअली में एक छोटा सा लाइक वो हुआ था, एक एग्रीमेंट हुआ था कि हम आपको ट्रूप्स तभी देंगे हमारी तरफ से, हम आप लोगों को तभी सपोर्ट करेंगे जब तक आप हमें इंडिपेंडेंस ना दे दो. हम अपने बलबूते में चल सकते हैं, आपकी जरूरत नहीं है हमें. एंड या आफ्टर सम नेगोशिएशन एंड सो ऑन टुडे वी आर हियर एंजॉयिंग डिजिटल इंडिया एंड आल्सो सेंसरिंग द इंटरनेट. महात्मा गांधी would be proud today. Next fact please. I guess you all know कि लाइक इंडिया में जैसे लाइक पार्टीशनिंग हुआ था वैसे ही उसका यूनिफिकेशन भी हुआ था. सो एंड यस यूनिफिकेशन बाद में हुआ बट पार्टीशन जो है वो पहले ही हो गया था. सो या अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज हैदराबाद was the last state to become the Indian Union. वो लास्ट था. ये फैक्ट काफी ज्यादा ऑब्वियस है शायद बट फिर भी काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग भी है बहुत सारे लाइक नए लोगों को. हिंदी इज नॉट द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, इट्स जस्ट द ऑफिशियल लैंग्वेज. तो तुम लाइक किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में तुम हिंदी और इंग्लिश को जरूर देखोगे बट इट्स नॉट द नेशनल लैंग्वेज. यस 22 और जो लैंग्वेजेस है वो सब लाइक हाँ वो सब यूज होते हैं बट
those are only on the like basis of the state. वो स्टेट के बाहर वो पेपर जो है काफ़ी लाइक उतना अच्छे से काम नहीं कर पाते, इसीलिए क्योंकि लैंग्वेज बैरियर की वजह से. So to eliminate that language barrier, I told you in the earlier fact, Hindi was created by all the popular languages combined together. Next fact, please. So while researching the internet, मुझे एक और fact मिला कि it's actually kind of awkward, but it's ironic that it's that awkward. Our first Prime Minister Jawaharlal Nehru जो थे वो एक स्टाइल आइकॉन भी थे. He was featured in the Vogue magazine. I'm not kidding. Here are the sources. And here is a photo. Sir Jawaharlal Nehru, like हमारे चाचा जी, वो as like अपने स्टाइल में खड़े हैं. उनका भी स्टाइल है, सबका स्टाइल होता है. Next fact, please. It's probably the last fact of this video, but fact is कि like Indian flag manufacture करने के लिए, okay, there is only one unit, okay, वो इसी authorized है, and that's located in actually Hubli, and और जो उसका जो नाम है वो है कर्नाटका खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ. हुबली में है, कर्नाटका में है, and yes, it's the only one who is authorized to make Indian flags. And authorized मतलब ये नहीं कि like हमसे वही बना सकते हैं, बाकी लोग जो बनाएंगे तो इलीगल होगा. No, actually वही है जो कि ब्यूटी ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स को मीट करता है, वही वाला यूनिट. बाकी जो है उसमें आप लोगों को एरर्स कहीं ना कहीं दिख जाएंगे. कहीं पे लाइक व्हील पे काफ़ी ज़्यादा एरर्स सबसे ज़्यादा मिलता है, चिपड़ा जो बोलते हैं हम लोग. ओके फाइन, तो यही यूनिट है. बट टू बी ऑनेस्ट, यह यूनिट जो है ना, ये सिर्फ लाइक स्टैंडर्ड से मीट नहीं करता है, बट इसका क्वालिटी भी वैसा ही होता है. इतनी अच्छी क्वालिटी का फ्लैग बनाते हैं ये लोग ना, क्योंकि कपड़ा भी तो अच्छा लेते हैं ना ये लोग. एंड दैट्स व्हाई इट इज लाइक मतलब इट्स स्टिल लाइक मतलब वही सी ऑथराइज्ड है और कोई ऑथराइज्ड नहीं है, क्योंकि कोई और अच्छा इंडिया से अच्छा या फिर इनसे बेटर कोई आया ही नहीं अभी तक. सो दिस इज अ बोनस फैक्ट. हमारा जो इंडियन फ्लैग है वो काफ़ी ज़्यादा इटरेशंस के लाइक थ्रू गया है. बट डू यू नो व्हाई लाइक हर एक इटरेशन को लाइक डिस्कार्ड किया गया था? बिकॉज वो यूनिक नहीं था. इट वाजंट यूनिक. अगर तुम लाइक सबसे पहला वाला जो ऑफिशियल फ्लैग जो लाइक मतलब अनऑफिशियल है, बट हाँ लाइक फिर भी जब बनाया गया था वो काफ़ी था जर्मनी के फ्लैग से. आई गेस जर्मनी नहीं, बट एक यूरोपियन कंट्री है, उसके मुझे याद नहीं आ रहा अभी, उसके साथ लगा है. सेकंड फ्लैग जो लाइक 1917 में जो लाइक इटरेट किया गया था वो एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा साउथ अफ्रीका का फ्लैग से लग रहा था. एंड यार इट वाज आल्सो डिस्कार्डेड. थर्ड फ्लैग जो है या ये काफ़ी तक इटली से लग रहा है, बट नॉट टोटली इटली, क्योंकि इटली का फ्लैग थोड़ा सा अलग है और उसमें ये लाइक स्पिनिंग व्हील भी नहीं है. 1931 का जो वो है जो फ्लैग है ये लग रहा है हमारे इंडियन फ्लैग से यूनिक था. बट इसमें एक चीज़ अभी भी खटक रही थी, वो है द स्पिनिंग व्हील, जिसपे ज़्यादा खादी का जो कपड़े हैं वो बनाए जाते हैं. द लास्ट इटरेशन it was made in 1947 and it's still used today. Yeah, क्योंकि बदलने की जरूरत नहीं पड़ी. It's now our identity and this is what we like use today. But do you know a fact कि इन सब में एक कलर जो सबसे ज़्यादा कॉमन था वो था सैफरन. ना तुम लोग बोलोगे कि भाई सैफरन अभी ये वाला सैफरन है, ये तो लाइक हर एक वाले पे अलग अलग है. बट इफ़ यू लाइक अगर तुम अच्छे से देखोगे तो इसे बता दूँ, पहला वाला फ्लैग उसका वो सैफरन काफ़ी ज़्यादा डार्क था, क्योंकि उस समय पे लाइक कलर करेक्शन के लिए उतना कुछ था नहीं. सो इट वाज काइंड ऑफ डार्क. सेकंड वाले पे थोड़ा ज़्यादा डार्क हो गया था. थर्ड वाले पे थोड़ा सा ज़्यादा रेडिश हो गया. एंड
इवन 1931 वाले पे सैफरन परफेक्ट था, बट 1947 की इंटरेस्टिंग में ये तो काफ़ी ज़्यादा लाइक उसका जो कलर है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट हो गया। डोंट नो हाउ। सो मे बी दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर देना, लाइक बटन उधर है, तो डिसलाइक करने का मन करे तो फोन को ऐसे उल्टा कर देना, तो उल्टा करने के बाद फिर वो लाइक में डिसलाइक बटन रहेगा उसे दबा देना, काम खत्म हो गया। एंड वापस से तुमको सीधा करना, चलाने का